बच्चा पार्टी के मजे खत्म, पढ़ाई शुरू। पंजाब और सिंध में गर्मियों की 2.5 माह छुट्टियों के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुल गए। कराची में हल्की बारिश के बावजूद तुलबा की तालीमी इदारों में आमद जारी। तालीमी सेशन के आगाज पर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की मुफ्त तरसील में नाकाम। निजी स्कूलों के निसाब में शामिल मुख्तलिफ किताबें भी नापैद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम भी खुशगवार। महकमा मौसमियात ने कल से मानसून के नए स्पेल की खबर सुना दी। जहलुम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में सुपर हाईवे के करीब नौदरन बाईपास पर ट्रॉलर और वैन का तसादुम, 2 बच्चे जाँ बहक और 18 अफराद जख्मी। अफ्रीका में मंकी पॉक्स के फैलाव के बाद आलमी इदारा सेहत ने दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी के निफाज का ऐलान कर दिया। सूरत हाल पर गौर और बड़े इकदाम के लिए पाकिस्तान में NCOC का इजलास आज तलब कर लिया गया। मुल्क भर में इंटरनेट की स्पीड में 40% तक कमी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने सख्त मॉनिटरिंग के निजाम को स्पीड में कमी का सबब करार दे दिया। इंटरनेट से वाबस्ता कारोबार करने वाले दूसरे मुल्कों में मुंतकिल होने पर गौर शुरू करने लगे। ISPs ने खबरदार कर दिया। हसास इदारों ने मुअत्तल डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से भी पूछताछ। नवाज शरीफ को सियासी मंजरनामे से हटाकर इमरान खान को लाने का मंसूबा 2011-12 में बना। 2013 में धरने शुरू हो गए। जनरल बाजवा नून लीग का इंतखाब थे, आते ही सियासी कारोबार शुरू कर दिया। 21 मई 2018 को नवाज शरीफ को बाहर जाने का कह दिया गया था। मियां नवाज शरीफ ने डील से इनकार किया। फैज हमीद ने जनरल बाजवा की तौसी पर बात की थी। बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी PTI को तहफ्फुज दिया। वजीर दिफा ने संगीन इल्जामात की पटारी खोल दी। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग का मशावरती इजलास आज लाहौर में तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक होगी। सियासी सूरत हाल और अदालती फैसलों पर तफसीली मशावरत एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में बिजली के बिलों में रिलीफ देने की खुशखबरी सुना दी। वाज़ेह कर दिया बिजली की कीमतों में कमी के बगैर सनअत, ज़राअत या बरामदात बढ़ सकती हैं, ना घरेलू सार्फिन को तस्कीन मिल सकती है। 5 साला माशी प्रोग्राम पेश करेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए जान लड़ा देंगे। 77 बरसों में सफ़र काबिल रश्क ना हो सका, कई हादसात हुए, कौमी वजूद पर कारी ज़रबें लगी, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें, मफाद परस्तियाँ और गलतियाँ की गईं। दुश्मन क़ुव्वतों का निशाना आवाम का जहन है। फसाद और इंतशार के फितनों से आवाम खुद को महफूज रखें। वज़ीर आज़म का बहैसियत कौम खुद एहतसाबी पर जोर। यौम आज़ादी पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को भरपूर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कौमी हीरो के साथ परचम लहराया। पुलिस के खुसूसी दस्ते की कौमी हीरो जेवलिन स्टार को सलामी। पेशावर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कौमी हीरो को रिवायती पगड़ी पहनाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी जेब से 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। 3 दिन के लिए सूबे का मेहमान बनने और KP में जेवलिन ट्रेनर बनने की दावत। गवर्नर सिंध ने जेवलिन ओलंपियन अरशद नदीम को 20 लाख रुपए इनाम से नवाज दिया। वालिदा और कोच के लिए 17 इम्तियाज का ऐलान। जेवलिन चैंपियन अरशद नदीम का कराची में पुरतपाक इस्तकबाल पर खुशी का इजहार। शहरियों का इतना बड़ा इज्तिमा देखकर अभी जेवलिन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाने का दिल कर रहा है। शानदार तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर। तकरीब में गुलकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाकर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। यौम आज़ादी पर हर सू जश्न, शहर शहर गांव गांव सब्ज़ हलाली परचम की बहार। गली मोहल्लों और सड़कों पर मिली नगमों की गूंज। कराची की सड़कें हों या साहिल, दाता नगरी के मोहल्ले हों या पार्क,
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर हो या कोयटा, दिन भर धरती मां से प्यार का इजहार। आजाद कश्मीर में भी जश्न आजादी की रैलियों में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। इस्लामाबाद में जश्न आजादी की मरकजी तकरीब में गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, कौमी गीतों ने लहू गरमा दिया। चित्राल के बैंड ने मिली नगमे सुनाकर दाद समेटी। इलाकाई मलबूसात में बच्चों ने सकाफती रंग बिखेर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान के लिए खिदमात के एतराफ में 104 पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को एजाजात देने की मंजूरी। 23 मार्च 2025 को खुसूसी तकरीब में एजाजात दिए जाएंगे। खिदमात आम्मा के शोबे में नुमाया खिदमात पर जुल्फिकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान अता करने की मंजूरी। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज और मुराद सदवारा को सितारा इम्तियाज अता करने की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिविल सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब। सदर बाजार में भी 1 किलोमीटर तवील झंडा लहरा दिया। बलोचिस्तान असेंबली के सब्ज़जार में परचम कुशाई तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। जश्न आज़ादी पर दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में भी परचम कुशाई की तकारीब। बगदाद में इराकी शहरियों के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी जश्न आज़ादी मनाया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस, तुर्की और मिस्र में भी मुल्की नगमे गूंज उठे। अबू धाबी में परचम कुशाई की तकरीब। दुबई में भी जश्न आज़ादी की महफिल सजाई गई। पाकिस्तानी सफीर और क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। मुकाबले में हवलदार निसार हुसैन, नायक रशीद गुल, इरफानुल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग का तबादला 12 और 13 अगस्त के दरमियान हुआ। कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी का 4 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कोयटा में 2 दस्ती बम हमलों में 1 शख्स जाँ बहक, बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। पहला धमाका जरगुन रोड, दूसरा रेलवे स्टेशन पुल के करीब हुआ। पुलिस ने दोनों इलाकों को घेरे में ले लिया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की खातून से ज्यादती का मुलजिम खातून की निशानदही पर गिरफ्तार। पॉलीक्लिनिक में मेडिकल चेकअप होगा। मुलजिम ने गैर मुल्की खातून को जहनी मरीज करार दे दिया। कराची में रवां साल कॉन्गो का पहला केस सामने आ गया। 32 साला मरीज तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक कॉन्गो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। गाजा में जंग बंदी के लिए आज से कतर में मुज़ाकरात होंगे। हमास का शिरकत से इनकार। पहले से तयशुदा मंसूबे पर अमल पर जोर। इसराइली मंदूब की दोहा आमद शेड्यूल। ईरान ने जंगबंदी की सूरत में इसराइल पर जवाबी हमला रोकने का इशारा दे दिया। सऊदी वली अहद ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली को अपने लिए खतरनाक करार दे दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मंसूब अमरीकी जरीदे का दावा। मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के साथ किसी भी मुआहदे से कबल फलस्तीनी रियासत का कयाम जरूरी करार दे दिया। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में स्टेडियम्स के नए डिजाइन मंजर आम पर आ गए। कराची में जदीद तर्ज की बिल्डिंग तामीर की जाएगी। रावलपिंडी में शायकीन के लिए नई सीटें और शेड्स के साथ लाइटिंग का भी इंतजाम होगा। मोहसिन नकवी के चैंपियंस ट्रॉफी से कबल तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट बगैर तमाशाइयों के होगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 रोजा मैच में बांग्लादेश ए के खिलाफ 367 रन बना लिए। उमर अमीन के शानदार 177 रन। कप्तान सऊद शकील ने भी 76 रन की इनिंग खेली। मेहमान टीम पर 245 रन की बढ़तरी हासिल। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले यासिर सुल्तान को इनामी रकम 1 साल बाद भी ना मिल सकी।
पाकिस्तान नंबर 2 जेवलिन थ्रो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से वादा पूरा न होने का शिकवा कर दिया। और मुगवी खातून को बाजियाब कराने के लिए 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े। हॉलीवुड की वेब सीरीज द ओल्ड मैन सीजन 2 की झलकियां जारी कर दी गईं।